बिकम अ स्ट्रेट लाइन थिंकर। सीधे विचार वाले चिंतक बने। सीधा विचार क्या है? सीधा विचार यही है कि पॉजिटिव, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव थॉट्स में क्या आएगा? पीस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, हेल्थ, हार्मनी, ब्यूटी। ये सारी जो चीजें हैं, दैट इज सोर्स से आ रही हैं। एंड सोर्स कौन है? वही गॉड। और गॉड सिर्फ एक ही है। तो स्ट्रेट लाइन थिंकर, बस आप यही समझ लें कि इसको मेमोराइज कर ले। क्या मेमोराइज करना है? मतलब याद कर ले, भूले ना, कि गॉड एंड हिज प्रेजेंस फ्लोज थ्रू मी। कैसे? एज हार्मनी, ब्यूटी, लव, पीस, जॉय, हेल्थ, ग्रेटिट्यूड, एबंडेंस। ठीक है? तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ गॉड्स लव है, जो कि हम सबके थ्रू फ्लो होता है, होएगा। ठीक है? बिकॉज जब हम किसी चीज को हरिओम। जब हम किसी चीज को मानेंगे, हरिओम, तभी वो चीज हमारे साथ होगी। और दूसरी चीज जो इसका ऑपोजिट है, वो ये समझ लें कि गॉड को एक फोर्स की तरह माने। फोर्स, जैसे पहले भी हुआ था ना, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो यू कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी। आप उसको यूज भी कर सकते हैं और मिस यूज भी कर सकते हैं। उसी तरीके से गॉड जो है वो फोर्स है, वो एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। और जब हम उसको यूज यूज मतलब उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं जो मैंने अभी ये बताया। इसलिए ये इसको मेमोराइज कर ले और जोर जोर से कई दिनों तक लगातार अपने आप से बोले कि भगवान और भगवान की जो प्रेजेंस है वो मेरी जिंदगी में फ्लो करती है। थ्रू किस फॉर्म में? जॉय, लव, पीस, हार्मनी, ब्यूटी, हेल्थ, एबंडेंस। गॉड एंड हिज प्रेजेंस फ्लोज थ्रू मी एज हार्मनी, ब्यूटी, लव, पीस, जॉय, हेल्थ, एबंडेंस। मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपकी जिंदगी में फ्लो करती है हर सांस के साथ। और दूसरी चीज, एक चीज और समझ लें आप, कि भगवान इसमें लिखा हुआ है, और डॉक्टर मर्फी ने ये बताया हुआ है, इसको इसके ऊपर जोर दिया है कि अपने आप को ये हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि गॉड वॉचेस ओवर मी। मुझे भगवान पूरे टाइम देख रहे हैं। बस ऐसा, जैसे हम लोगों ने मैजिक बुक में किया था ना, वो अदृश्य मैनेजर कोई है जो कि हर समय हमारी कुछ कुछ चीजें नोट कर रहा है। तो गॉड वॉचेज ओवर मी। हर समय भगवान मुझे देख रहे हैं। और सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, जब देख रहे हैं तो इसका मतलब, आपको भी पता है, जब जो चीज आपके अंदर होती है, जो एनर्जी, मान लीजिए हमने सीखा था कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है आपके अंदर, और उस टाइम जब आप किसी को देखते हैं तो क्या होता है? उस चीज की एनर्जी बदल जाती है। तो ये समझ लो कि भगवान के अंदर तो सिवाय लव के और कुछ है ही नहीं, है ना? और वो जब आपको देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी चेंज होना तय है। और एक लाइन जो मैंने उस दिन और बताई थी, कि आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय द सेक्रेड सर्कल ऑफ गॉड्स लव। है ना? गॉड्स एनवेलप, गॉड्स डिवाइन लव। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं, आई होप जो मैं ये बातें कह रही हूँ बार बार, गॉड और मतलब इस तरह की बात पे हम लोग आ चुके हैं कि साइंस से हटके थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ चुके हैं। तो सभी लोग साथ में होंगे। ऐसा ना हो किसी के भी दिमाग में जरा भी वो हो रहा हो कि नहीं नहीं, मुझे इस तरफ नहीं जाना है। बिकॉज कई बार होता है, लोगों के दिमाग में नहीं मान पाते वो भगवान को, ईश्वर को, कि है भी कोई ऐसा। है ना? जैसे उस दिन पिंकी जी बोल रही थी ना, कि नहीं मानते जो लोग, उनके साथ क्या किया जाए। जब पिंकी जी अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मैं बताऊंगी उनके साथ क्या किया जाएगा। अभी फिलहाल चलो आगे चलते हैं। तो ये बस समझ ले कि भगवान क्या को, करेंगे मैम उनके साथ? उनके साथ क्या करेंगे? उनके साथ ये कर सकते हैं, जैसे आपने जो पहली लाइन समझी थी ना, कि एवरीथिंग इज एनर्जी। है ना? हर चीज एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी आपने दूसरी लाइन समझी थी। है ना? इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ये सारी जो आपको शुरू में ही फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये चीजें बताई थी। अब उस एनर्जी की जगह जरा गॉड को रख के देखो। वही ईश्वर की शक्ति है, वही ईश्वर की शक्ति है जो हर जगह मौजूद, हर कण कण में, जैसे हम सबने समझा है ना, एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज में। और उसको न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो आपको मैंने साइंस के हिसाब से डेफिनेशन बताई थी एनर्जी की, वही डेफिनेशन आप गॉड के लिए भी। So God is energy and energy is God. हाँ जी, गॉड इज एनर्जी, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज गॉड। हर चीज ही वही चीज है बस। और वही क्या है? वही है, ये सब क्या है? वही है बस। एवरीथिंग, जो चीज आप देख भी पा रहे हैं और जो चीज नहीं भी देख पा रहे हैं, वो सब कुछ। सुना, Thank you, ma'am. कण कण में वास करने वाला है ना, हर चीज में, हर जगह, चाहे वो आप लिविंग थिंग समझ रहे हो, नॉन लिविंग थिंग समझ रहे हो, कुछ भी। इसलिए मैंने ये शुरू किया कि जितने लोग हैं यहाँ पे वो सब साथ में है ना, कि मतलब गॉड के साथ कोई परेशानी तो नहीं है कि नहीं नहीं मुझे गॉड के साथ नहीं समझ में आ रहा है, मैं चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये बुक मैंने इतने दिनों बाद आप लोग के साथ ली है, तो आई होप इसीलिए कि आप सब मेरे साथ होंगे इस जर्नी में। ओके, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, भगवान का हाथ हम सबके ऊपर हर समय है। जब तक आप इस चीज को बिलीव नहीं करेंगे, इस चीज को मानेंगे नहीं, इस चीज को अपने आप से कहेंगे नहीं, तब तक आपको वो चीज समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए हो सकता है शुरू में आपको ये बार बार रिपीट करना पड़े, लेकिन एक बार जब आप बार बार रिपीट करेंगे ना, तो एक बार अगर जब आपकी मेमोरी में वो चीज घुस गई, मेमोरी में डाउनलोड हो गई, तो फिर लाइफ, पता है क्या, एक नए मुकाम पे आपको लेकर जाएगी। आपके लिए खुद ब खुद तरह तरह के रास्ते अपने आप क्रिएट होते चले जाएंगे, अपने आप बनते चले जाएंगे। तो डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं कि अगर अंदर आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है लॉयल्टी के साथ, मतलब लॉयल्टी का हिंदी मीनिंग क्या है, आप उसके साथ बने रहे, ऐसा नहीं कि बीच बीच में डाउट करते रहे कि अच्छा ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, कोई है भी या नहीं है, या बस मैं ऐसे ही, है कि नहीं कोई है। मतलब लॉयल्टी आपको रखनी पड़ेगी, और उसके साथ कॉन्फिडेंस कि हाँ है। तो लॉयल्टी और कॉन्फिडेंस के साथ जब ये सेंटेंस आप बार बार दोहराएंगे, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसका मतलब ये जो चैप्टर था वो आप सबको पता था कि कुछ जादू मंत्र टोने टोटके इस टाइप का था। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएगा, और आप सच में इतने पावरफुल बन जाएंगे। पावरफुल कौन होता है पता है? पावरफुल कौन होता है? जो किसी को कुछ दे सकता है। आप इतने पावरफुल बन जाएंगे कि यू बिकम दैट सोर्स ऑफ गिविंग किसी को भी। अच्छा, गिविंग से क्या मतलब है? देखो, जब हम परेशान होते हैं, दो ही चीज हो सकती है ना, या तो हम बहुत खुश हो, या हम अंदर से दुखी फील कर रहे हो, परेशान हो किसी भी चीज को लेके। तो दो चीज हो सकती है। दोनों चीजों में डिफरेंस पता है क्या है? जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम ले रहे होते, पता है कैसे? आपको पता चलता है ना कि पता नहीं क्यों सारी एनर्जी कहाँ चली जा रही है, अंदर वीकनेस से फील होने लगती है, मतलब कुछ कुछ खत्म हो रहा होता है, मतलब ले रहे होते। लेकिन जब आप खुश हो रहे होते हैं ना, तो आप दे रहे होते, आपके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है। और वो एनर्जी पहले तो सबसे पहले आपकी बॉडी में इफेक्ट डालती है, दूसरे फिर आपके ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में, तीसरे आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, जितने लोग आपके आसपास होंगे, वही एनर्जी, सेम एनर्जी उनके ऊपर भी इफेक्ट डालेगी, और उनका भी क्या होगा, जो भी अच्छा होगा, होना होगा, वो होगा। मैम हाँ जी। मैम अगर दुखी हो रहे होते हैं, पता है दुखी है, चीजें भी पता है क्या चल रही है, बट उससे बाहर आने के लिए हो नहीं रहा है, बिकॉज आपका वो मेंटल और वो जो आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, एंड यू आर इन दिस फेज लाइक व्हाट टू डू। तो नोइंगली ऑल्सो जब नहीं आ पाते, तब क्या करें मैम, क्योंकि आई मीन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, दिमाग से पता है कि ये सही नहीं है, बट स्टिल योर हार्ट वांट्स दैट थिंग। तो अभी उसमें क्या करें मैम, उस वो तो बड़ी, आई मीन हाउ टू कम आउट विद दैट सिचुएशन एंड नो, यू नो कि उसकी वजह से आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपका वो जो सेल्फ स्टीम मतलब वो पावर है वो जा रहा है, बाकी लोगों को भी अफेक्ट हो रहा है, वो भी सब पता चल रहा है। I mean, knowingly when you are in that particular situation, what exactly you have to do? तो सिचुएशन ये है कि जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और मे भी ऐसा लगता है कि जो चाहिए वो शायद ठीक भी नहीं है, ऐसा भी लग रहा है।
और फिर भी वो चाहिए चाहिए, वो हार्ट्स डिजायर बन चुकी है। और साथ में हो सकता है कि आपको एक फियर हो, डर हो अंदर से कि वो चीज अगर मिल गई तो अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे, किस तरह से उनका रिएक्शन होगा। उस डर को हाँ। निकालना है बस, उस फियर को निकालना है। वो चीज अपने आप मिल जाएगी। प्लस जो अगल बगल वाले लोग हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका जो डर है वही रेजिस्टेंट थॉट है। वही रेजिस्टेंट थॉट, मतलब आपको पुरानी बुक का याद आ गया होगा, है ना। रेजिस्टेंस वही क्रिएट कर रहा है फियर। उस फियर को हटाना है। गो विद द फ्लो। अपने आप को उस जगह से थोड़ा सा पीछे हट जाइए, होने दीजिए उसे। जो आपको चाहिए ना, आपकी हार्ट्स डिजायर है, आप उससे थोड़ा सा अपने दिमाग से उस चीज को हटा लीजिए, और वो चीज अपने आप हो जाएगी। और सब कुछ सेट हो जाएगा मामला। अगल बगल वाले लोग भी सेट हो जाएंगे और जो चाहिए वो भी हो जाएगा। मैम पीछे करना मतलब कैसे, लाइक उस जगह मतलब उस चीज से हट जाए थोड़ी टाइम के पीछे लिए हट या जाए फिर? मतलब कि जैसे मैंने बताया ना, लेट गो, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसके बारे में। हाँ चाहिए तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं और अपना फोकस बनाए रखिए। उस पे फोकस ना करें, बिकॉज जब भी आप उस पे फोकस कर रहे हैं तो वो फियर है, वो मतलब वो रेजिस्टेंस आ रहा है उस चीज में होने से, वो चीज रोक रही है। तो यस उसको भी मैम। थोड़े दिन साइड कर दीजिए, भूल जाइए उसे। कुछ और कहीं और फोकस करिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस ऐसे ही इन जनरल, इन जनरल मतलब कुछ कॉमेडी मूवी देखिए। जनरल रूटीन, जनरल जस्ट अपना रूटीन में रहो उस रूटीन तरफ। तो लोगों का बहुत नेगेटिव उसमें होता रहता है। मैं वो इन जनरल वो नहीं कह रही हूँ। इन जनरल मीन्स जनरल चीजों को लेके आप खुश होना शुरू हो जाइए। अच्छा मेरे पास ये भी है, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये जो है ये मेरी फ्रेंड है वो ऐसा भी कर रही है। मतलब इन जनरल चीजों को लेके खुश हो जाइए। और वो जो मेन चीज है उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, लेट गो। उसको अपने आप हो जाने दीजिए। वो चीजें क्यों नहीं होती हैं? जब तक हमारा दिमाग उस पर लगा रहता है। अच्छा हो नहीं रही, क्योंकि जैसे दिमाग रहेगा उस पर क्या अंदर से आ रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं हो जाएगा तो लोग भी क्या कहेंगे, या मतलब जो भी है नेगेटिव सारी चीजें हैं। अगर हार्ट डिजायर है तो वो मैम एक करेक्ट रहेगा। हाँ जी। सॉरी मैम। मैम एक हमारे माइंड में एक मतलब एक थ्योरी सा घुस गया है, जैसे ये वांट और हम लोग क्या, तो हमने ऐसे सोचा उस बारे में कि कभी कभी हमें कोई चीज मतलब हम करना चाहते हैं या जो भी है, और हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं, या फिर हम लोग ये बोल देते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज, एक जो बिकॉज वाला लगा देते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड वो चीज रियल में हमें नहीं चाहिए होती है, या हम ही नहीं करना चाह रहे होते हैं, और इसी वजह से हम लोग वो बिकॉज लगा के अपने आप को रोकते हैं? क्योंकि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें करना चाहे दुनिया भाड़ में जाए, हम लोग करके छोड़ देते हैं। बट कभी कभी हम लोग वो बिकॉज बिकॉज लगा के हम लोग खुद को ही नहीं करना है या खुद ही नहीं करना चाहते, और हम लोग सिर्फ वो एक एक्सक्यूज बिकॉज लगा देते हैं। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। नहीं, हम जानना चाहते थे कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है। बिल्कुल सही है। जो खुद की लाइफ होती है ना, मतलब खुद की लाइफ मतलब जो चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर ही होती है। कई बार होता है ना, नहीं मुझे ये चाहिए तो मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों, भगवान क्या कौन सी सिचुएशन ऐसी मेरे वो अगेंस्ट है, लोग ऐसे हैं। नहीं भाई, आप खुद ही बीच में अटके पड़े हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पीछे खींच लो अपने आप को। मैंने तो बहुत इजी उसमें वैसी लैंग्वेज में बोल दिया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम खुद ही वो चीज नहीं करना चाहते अंदर से। मे बी कुछ सम बिलीव्स कुछ उस चीज को लेके हैं, या जो भी चीजें हैं खुद ही बीच में आके खड़े हो जाते हैं। और हम कहते तो हैं, और पता है क्या मेन क्या है? क्योंकि हमें दुखी रहने की हैबिट हो गई है। एक चीज और है, और इस चीज को मानना पड़ेगा हमें। हमारा जो ब्रेन है ना, वो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी ढूंढता रहता है कि नहीं भाई तुम खुश कैसे रह सकते हो, कुछ और ढूंढो। तुम्हारी तो ये डिजायर थी, ये नहीं हो रही, अब तुम चलो इसके पीछे लग जाओ, तुम दुखी हो ही हो। और फिर हो सकता है कि वो चीज भी हो जाए, लेकिन हमें तो दुखी रहना है ना भाई, तो कुछ ना कुछ तो हमें रीजन हमें देखना ही पड़ेगा कि कैसे हम दुखी रह सकते हैं।
कहाँ से किसको मैं ढूंढूं, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को। और नहीं तो फिर इसी चीज को कि भाई मैं तो शायद ही इतने दिनों से सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी ये जैसी मैंने कह दिया हो ही नहीं रहा है, पता क्या, होएगा ही नहीं। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप ये देखो, आपने, मान लो मैं कहती हूँ कि चलो 5 आपकी विशेष थी, आपने लिखी थी, कितनी कुछ तो होती चली जा रही है ना, तब भी आप बार बार ये कह रहे हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। कितने अनग्रेटफुल है हम सब। नहीं, मतलब इससे क्या पता चल रहा है। मैं वही उस दिन आपसे बात करी थी और उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि जो लोग कहते हैं कि नहीं कोई भगवान नहीं, कितने अनग्रेटफुल है। इतनी बड़ी अच्छी दुनिया को हम एंजॉय करते चले जा रहे हैं और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि कोई है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं बस, इस धरती पे ऐसे ही आ गए, ये धरती ऐसी गोल गोल घूम रही है, पूरा यूनिवर्स ऐसे ही है, कोई तो होगा इसको चलाने वाला, और उसको मानने से ही इनकार कर दे रहे हैं। कितने अनग्रेटफुल हैं हम सब। उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड तो छोड़ ही दो, हम उसको उस चीज के लिए भी इनकार कर दे रहे हैं कि कोई भगवान नाम की चीज भी है। चलो अच्छा, ये तो अलग ही टॉपिक हो गया, लेकिन ये वही चीज हो गई जो आप उस दिन कह रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। अच्छा चलो, तो ये जो चीज है कि हम ही बीच में आके खड़े हो जाते हैं, और ये सच है, बिल्कुल ये सच है। क्योंकि वो हमारे अंदर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो चाहे फियर हो किसी भी चीज का, और ज्यादातर फियर ही रहता है, डर ही रहता है। और वो डर ही फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, डर ही गुस्सा बन जाता है, डर ही सारी चीजें बन जाता है। क्या मैं इस चीज को हैंडल भी कर पाऊंगी? वो चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं उसे हैंडल भी कर पाऊंगी? पता नहीं। तो अपने आप जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप इतना बेवकूफ न समझे, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, आप उसे समझ भी नहीं सकते। वो आपको बचा के रखेगा, आपके हिसाब से ही चलाएगा। और आप डर रहे हो तो वो कैसे वो सारी चीजें क्रिएट करके रख देगा, इतनी सारी। इसलिए कह रहे हैं कि उस चीज से थोड़ा सा पीछे हट जाए, छोड़ दे उसे। मैंने वो टेक्निक भी बताई थी ना, वो पल्स टेक्निक। एक बार आपने विश, आपने सोचा, और उसके बाद उसको जस्ट रिलीज, छोड़ दे उसे थोड़ी देर, कुछ और सोचे। चलिए, वो जो मैं बता रही थी इंग्लिश में, वो ये हिंदी में लिखा हुआ है। ईश्वर है और उसकी उपस्थिति सद्भाव, सौंदर्य, प्रेम, शांति, खुशी और समृद्धि के रूप में मेरे भीतर प्रवाहित होती है। ईश्वर मेरी हिफाजत करता है और मैं ईश्वर के पवित्र दायरे में हमेशा पूरी तरह घिरी रहती हूँ। अब ये जो लाइन है, ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब जैसे कहते हैं ना सेल्फ टॉक, उस तरीके से इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है, फिट कर लेना है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब वो एंटर हो जाएगी ये चीज, और इससे ऊपर कुछ नहीं है ना, ये, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये आपके लिए सारे रास्ते अपने आप खोलते चले जाएगा। रास्ते कौन से? जो भी आपकी डिजायर्स हैं, विशेस हैं, जो आप नहीं, आपको पता चल पा रहा है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कौन किससे कैसे कहाँ, तो वो सब अपने आप चीजें। और देखो इसमें लिखा हुआ है कि पूरा समर्पण, निष्ठा और विश्वास, वही लॉयल्टी विथ कॉन्फिडेंस। चलिए, तो चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके पॉइंट्स टू रिमेम्बर, स्मरणीय बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। कि एक चीज ये समझनी होगी, मतलब समझनी क्या होगी, रियलाइज करनी होगी कि गॉड इज वन, सिर्फ एक ही भगवान है, ईश्वर एक है, और अविभाजित है। अविभाजित समझ रहे? इनडिविजिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि उस मंदिर में जाके वहां भगवान है और इधर कुछ नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है ना। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो एवरीथिंग है ही क्या, सिर्फ और सिर्फ यही है। तो गॉड इज वन एंड इनडिविजिबल। ईश्वर एक ही है और अविभाजित है। और उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस कह लें, उसकी शक्ति कह लें, और वो आपके अंदर है। दैट प्रेजेंस, दैट पावर, वो आप ही के अंदर है सिर्फ। और ये पावर जब हम किसी दूसरे या कहीं भी बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, तभी सारी दिक्कत आ जाती है। पता है कैसे? कई बार होता है ना, वो कई सारे प्रीस्ट से मिलते हैं कि भाई मेरी जिंदगी बदल दो। अच्छा, वैसे ये चैप्टर वो जादू है, वो उसका है, तो वो जैसे वो झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं और इस तरह के जो लोग होते हैं, उनसे हम जब जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, ठीक करो, तो इसका मतलब खुद का पावर किसी और को दे दिया।
जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो आप ये समझ लें कि अपना पावर जब आप दूसरे को दे देते हैं तो सारी दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। बिकॉज पावर सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। आपके अंदर क्यों है? क्योंकि उस भगवान, उस ईश्वर का प्रेजेंस आपके ही अंदर से फ्लो होता रहता है हर समय। तो ये समझ लें कि किसी भी मनुष्य, किसी भी छड़ी, पत्थर, स्थिति, सूर्य चंद्र तारे, सूर्य चंद्र तारे क्या है? वो सारे वही प्लैनेट्स, उनको शक्तिशाली न माने। क्योंकि कई बार होता है ना, अरे भाई अभी तो राहु खराब है, मंगल खराब है ना, अभी ये काम नहीं होगा। नहीं, जब आप जिस समय, जिसे कहते हैं ना, जिस समय आपने जो चीज ठान ली, या ये तो करना ही है, ऐसा तो होना ही है, तो ये सारी जो सूर्य चंद्र तारे हैं वो आपके हिसाब से ही चलने लगते हैं। देखो इसमें भी यही चीजें लिखी हुई हैं। तो एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि जितनी हम बुक्स पढ़ रहे हैं वो सब में बेसिक चीजें एक ही जैसी हैं, बस उसको बताने का तरीका शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। और डॉक्टर मर्फी ने ये भी बहुत अच्छे से बता दिया है कि बच्चों को इन सब चीजों, इन सब जो भी सुपरस्टिशंस हैं उसमें बिल्कुल भी न डालें। अच्छा, सुपरस्टिशन क्या है? वो सुपरस्टिशन नहीं कि बिल्ली रास्ता काट गई और पता नहीं क्या होगा। कई बार वो भी बताना ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने की, जैसे हम ये सब करते हैं ना, कि कोई इस तरह की मन्नत मांग लेते हैं, कोई व्रत, कि भगवान मुझे ये दे दो तो मैं ऐसा कर लूंगी, या मैं ऐसा कर देती हूँ तो तुम ऐसा कर दो। ऐसा भी कई बार होता है ना, हम लोग ऐसा इस तरह का काम करते हैं। इस तरह का जो बिजनेस है वो आपस में ही करे, उसके साथ ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कई बार हम लोग बहुत तरह तरह के फास्ट व्रत करते हैं। किस लिए? किसी देवी देवता को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पे सभी लोग करते हैं कि नहीं करते? देवी देवता को खुश करने के लिए व्रत कर लेते हैं। और हम सोचते हैं कि हम भूखे रहेंगे, भले ही मेरा सिर दर्द हो रहा है और भूख लग रही है, और हमारे दिमाग में बार बार खाने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे, क्या बनाएं, क्या खाएं, पूरी देर दिमाग में ये चल रहा है। और हम सोच रहे हैं कि वो जो मेरी विश है ना वो पूरी हो जाएगी। देखो भाई, फास्टिंग करने का मेन मकसद क्या है? कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जा रही है, वो लाइट हो जा रही है। अच्छा, जब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जा रही है, जब आपकी बॉडी प्योर हो जा रही है, अंदर से क्लीन हो जाती है, तो पता है क्या होता है? उस साफ बॉडी में, उस क्लीन बॉडी में, उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस गॉड के पावर को एक्टिवेट करना इजी हो जाता है। इसलिए उस मतलब माइंडसेट से आप व्रत रखें तो बहुत अच्छा है। इससे बिजनेस के उससे बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि आपको क्या लगता है, आप कहते हैं ना कि भगवान ये मेरा काम करा दो, जरूर मैं क्या 5 किलो, बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। ऐसा करा है किसी ने? करा नहीं है तो सोचा है, बोला है, सुना है ना? क्या लगता है, भगवान 5 किलो लड्डू खा के बहुत मस्त हो जाएंगे, चलो बेटा इसका तो काम ही कर डालते हैं सारे, ऐसा हो जाता है। उनकी डाइटिंग खराब हो जाएगी मैम। चलो, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है अपना। माइंडसेट मतलब सीधे शब्दों में अपने थॉट्स को चेंज करना है। और जो भी फोर्सेस ऑफ नेचर है, जो भी प्रकृति की शक्तियां हैं, वो बुरी नहीं है। इसमें बार बार यही बताया गया है कि जिस तरह से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और उसको आप इस तरह से यूज कर लेते हैं, कैसे कि कभी ये चला लिया, कभी वो चला लिया, लेकिन उसी को आप मिस यूज भी कर सकते हैं। मिस यूज इन द सेंस कि पता चला किसी को शॉक लग गया, वो भी देखो मिस यूज दो तरीके से करते हैं। अननोइंगली, पहला, अननोइंगली पता ही नहीं था कि मैंने जाके खुला हुआ तार को छू लिया, है ना, ये अननोइंगली, मतलब आपके पास अवेयरनेस ही नहीं थी। अच्छा, दूसरा क्या है? अवेयरनेस तो है लेकिन फिर भी आप उस चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। किसी को टॉर्चर करने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी का वो कर रहे हैं, मतलब शॉक लगा दे रहे हैं। तो आपको पता तो था। देखो यही हो गया ना, दो तरीके। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है कि हाँ मुझे अवेयर रहना है, ईश्वर मेरे अंदर है और सारी चीजें, लेकिन जब तक नहीं पता था तो कहानी अलग थी, अननोइंगली वाली बात थी, हमें नहीं पता भाई। लेकिन जब पता हो गया उसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप उस चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। और वो खतरनाक हो सकता है, किसके लिए? दूसरे के लिए तो है ही है, लेकिन फिर खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है, और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर मर्फी यही बताना चाहते हैं कि आपका हर इंटेंशन एक सीड की तरह है। एवरी इंटेंशन इज अ सीड। सूनर और लेटर
वो चीज फ्रूट बन के आपके सामने आएगा ही आएगा। मतलब आज नहीं तो कल उसका फल आपको सामने दिखाई देगा ही देगा। तो इसका मतलब अंदर आपके क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर वाला सीड है। और अगर डर वाला सीड है तो पता है क्या फ्रूट क्या आएगा, विच इज द एंटायर ruin ऑफ लाइफ, लव एंड लिबर्टी। सब कुछ खत्म करके रख देता है। लेकिन लेकिन अगर जब आप अपने दिमाग में ये हार्मनी, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, एबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, लव, इस चीज का इंटेंशन क्रिएट करते हैं, तो आपकी लाइफ वैसी नहीं रह जाती जैसे अब तक थी। वो गॉड्स थॉट है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो अपने दिमाग में हर समय ये सोचेंगे कि मैं दूसरों को क्या दे सकती हूँ, व्हाट कैन आई गिव। जैसे मैंने बताया था मैजिक रूप में कि क्या सिर्फ और सिर्फ देने पे फोकस करें, लॉ ऑफ गिविंग करके मैंने बताया भी था। तो यहाँ भी यही बात है कि जब आप परेशान हो रहे हैं तो आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उस समय। लेकिन जब आप खुश हो रहे हैं तो उस समय आप गिविंग मोड में हैं। तो हर समय अपने आप से पूछेंगे कि मैं क्या दे सकती हूँ। देना कैसे है, किसको है, पहली चीज वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अपना दिमाग यूज करेंगे, मतलब अपना मन, माइंड, आपके थॉट्स, आपकी फ्रीक्वेंसीज और आपके गॉड फोर्सेस। गॉड इज अ फोर्स। अब आपको समझ में आ गया है कि दैट फोर्स लाइज विद इन मी। उस फोर्स को भी यूज करना है, अपने यूनिक तरीके से इंटेंशंस क्रिएट करने हैं, अपने यूनिक तरीके से इंटेंशंस यूज करने हैं फॉर गिविंग। गिविंग 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 एंड ओनली गिविंग। सिर्फ और सिर्फ देने पे फोकस रहेगा। और ये ना सोचें कि देने से मेरे अंदर कुछ कम हो जाएगा। आप ये समझ लें कि देने से आपके अंदर इतना कुछ बढ़ने लगेगा। बस आप शुरुआत करें। अच्छा, शुरुआत करने के लिए मैं सबको यहाँ बता दूं कि क्या कर सकते हैं। अपने मन में, अपने मन से ब्लेसिंग्स के रूप में आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ अपना घर का सामान निकाल। अच्छा, कई बार सामान से मुझे याद आया कि अब मेरे काम का कुछ ऐसा नहीं रहा तो मैं ये किसी को दे दे रही हूँ। तो वो हम सोचते हैं कि मैंने तो किसी को दे दिया, दान कर दिया। वो दान नहीं है। चलो अच्छा, ये तो अलग सी बात हो गई। चलो मैं यहाँ पे ये बताने जा रही थी कि आप अपने ह्यूमन माइंड से, अपनी थॉट्स से दूसरों की लाइफ पे असर डाल सकते हैं। इस चीज का आपको अंदाजा हो गई। तो अपने आसपास देखेंगे, जैसे मान लो कहीं स्टोर में गए तो स्टोर कीपर है कोई, या कोई इंसान सड़क पर भी है, मैं कहती हूँ, तो आपको क्या ब्लेस करना है उनके लिए, उनकी जिंदगी में इतनी बरकत आए, इतनी प्रोस्पेरिटी आए कि वो इंसान बहुत अच्छा अपना जीवन बिताए विद लॉट्स ऑफ विजडम। ठीक, विजडम याद रखेंगे और एंजॉय करे प्रोस्पेरिटी को, दो चीजें। बिकॉज सिर्फ प्रोस्पेरिटी एंजॉय करने से काम नहीं चलेगा, अपने विजडम को यूज करना जरूरी है। तो आप किसी को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी दूसरों को दे सकते हैं इसी रूप में। और सिर्फ हम देखो, अब इसमें एनर्जी नहीं दे रहे, अपना टाइम भी दे रहे हैं। तो वो एक सीड के रूप में आपके अंदर से निकल रहा है और वो फ्रूट बन के आएगा ही आएगा। तो अब इसी चीज से देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं एक काम करेंगे। अब से अब से क्या करेंगे मैं बताती हूँ। मैंने ये चैप्टर मैं देख रही थी, एक बार रिवाइज कर रही थी, तो मैंने इसकी शुरुआत करी है। और मेरी नोटबुक उधर रखी वैसे। तो मैंने लिखना शुरू किया और पहला सेंटेंस में बताऊं, मैंने आई करके लिखा, आई एम, मतलब सिर्फ मैं अपने लिए लिख रही थी। लेकिन दूसरे सेंटेंस से ही मैंने वी करके लिखना शुरू कर दिया, मतलब हम सब। तो हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हमें नहीं पता कि बाहर अभी हम किसको जानते नहीं जानते, वो बात अलग हो गई। लेकिन हम जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के लिए जरूर ये काम कर सकते हैं। और अब से करेंगे ही करेंगे। इसे आप एक असाइनमेंट समझ लें या इसे जो भी समझ लें। लेकिन जो चीज आपको अपने लिए चाहिए ना, वो आप यहाँ पे जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए ब्लेस करेंगे। उसे आप प्रे कह सकते हैं, उसे आस्क कह सकते हैं, मतलब आपसे कुछ भी कह सकते हैं। आप अपने अंदर से उस सीड को बाहर यूनिवर्स में छोड़ेंगे। ठीक है, और सीड क्या रहेगा, यहाँ जितने लोग हैं उनकी सक्सेस, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ और उनकी प्रोस्पेरिटी। जब हम
किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छी चीज के लिए विश करते हैं, तो वो चीज आपके पास लौट कर आती आती है। ओके, तो डॉक्टर मर्फी ने सुपरस्टिशंस के बारे में भी यहाँ कुछ थोड़ा सा बताया है कि आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या बताते हैं, मतलब बताने का मतलब है क्या कमांड देते हैं, वही चीज सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह का काम करने लगता है। अच्छा, तो इसी से कुछ चीजें हैं जो आप अपने को समझ लें कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी फॉर द हाईएस्ट गुड। एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी फॉर द हाईएस्ट गुड। जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा वही चीज मेरे साथ हमेशा होती चली जाएगी। आई एम रिच एंड प्रॉस्परस। मनी इज कॉन्स्टेंटली पोरिंग इन टू माई लाइफ। माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। आई एंजॉय एवरी डे ऑफ माई लाइफ एंड इट इज फुल ऑफ मिरेकल्स। ठीक, तो ये जो इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस क्या हो गए, या जब आप अपने को बोलेंगे तो दीज आर ऑटो सजेशंस, उसके रूप में आप अपने दिमाग को दे सकते हैं। जो सुपरस्टिशंस की बात थी वो यही थी कि डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं कि गिव पावर टू गॉड, गिव पावर टू योरसेल्फ ओनली एंड नो वन एल्स। किसी और को पावर बिल्कुल भी ना दे, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी भी आउटर, कहीं भी, किसी भी। अब देखो मैं जो बोलने जा रही हूँ शायद किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन किसी भी मंदिर मस्जिद, कहीं भी किसी को भी पावर ना दे। गिव पावर टू योर सेल्फ ओनली। और मतलब सीधा सा है, गिव पावर टू योर सेल्फ मतलब गिव पावर टू गॉड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जैसे कहते हैं एक अहंकारी बन जाए, हम मुझे अब किसी से मतलब नहीं, अब सिर्फ मैं ही मैं हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो ये जो एफर्मेशंस मैंने बताए हैं वो अगर आप अपने आप को बार बार इस तरह से बोलेंगे तो आप अपनी लाइफ को एक दूसरी तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे लाइफ में जैसे कहते हैं रिवॉल्यूशन टाइप का हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी आपने ये देखा ना, गिव पावर टू योर सेल्फ, मैंने अभी डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है, मैंने बस जैसे ही बोला है गिव पावर टू योर सेल्फ मतलब गिव पावर टू यू, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन जब आप बार बार, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत से कहते हैं समझदार है, जब आप बार बार ये रिपीट करेंगे तो उसको सब समझ में आ जाएगा और आपकी लाइफ रिवॉल्यूशनरी तरीके से बदल जाएगी। बिकॉज आप अपने अंदर से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें यही लिखा हुआ है नेगेटिव चीजों के लिए भाई कि जब भी आप किसी हेट्रेड, जेलसी और ये हॉस्टिलिटी इस सब में अगर आते हैं तो वही चीज चाहे किसी भी दूसरे पर्सन के लिए हो, लेकिन वही चीज फिर हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। और लाइफ में मैनिफेस्ट किस तरीके से होती है, किस रूप में होती है, चाहे कोई एक्यूट डिजीज हो गया या कुछ मेंटल प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो ये इन चीजों से थोड़ा दूर रहें, हेट्रेड, जेलसी, ह्यूमिलिटी, हॉस्टिलिटी, ये सब चीजों से। और अपने अंदर क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जॉय, ब्यूटी, हेल्थ, हार्मनी, पीस, ग्रैटिट्यूड, लव। और जब ये चीज रखेंगे अपने दिमाग में, अपने अंदर, तो यही चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। एक चीज और है कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई कुछ बता देता है कि हाँ ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और आपने देखा भी होगा, सुना होगा कि ऐसा कर लिया तो ऐसा हो गया, है ना। या यहाँ इस मंदिर चले जाओ तो ये चीज जरूर पूरी हो जाएगी, और आप उस मंदिर में गए और वो चीज जरूर पूरी हो गई। तो इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। दिस इज हेट्रो सजेशन। अभी हम ऑटो सजेशन की बात कर रहे थे, ये हेट्रो सजेशन है, मतलब किसी और ने आपको सजेस्ट किया कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, और आपने उस चीज को बिलीव करके आप वहां गए या ऐसा कर लिया, वो चीज हो गई। तो अगर कोई बोल रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कई कई ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि ऐसा ऐसा करते रहो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो ये सारे रिचुअल्स में भी ना पड़े। डॉक्टर मर्फी का यही कहना है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है, और हम नेक्स्ट चैप्टर में टेलीसाइकिक से किस तरह से वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कि एक्टिवेट करेंगे उस सुपर पावर को अपने अंदर। अच्छा, ये सब तो करेंगे ही, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि ग्रेटिट्यूड बिल्कुल ना छोड़ें। बिकॉज आपने देखा होगा, आप सबने कभी कभी ऐसा किया भी होगा कि वो नेल को हैमर से, कील को हथौड़े से मार मार के उसको अंदर घुसाए, ऐसा कभी किया, किसी ने देखा है ना।
उस तरीके से ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर हैमर हथौड़े से मार मार के अंदर घुसा देना है, एकदम टाइट। ठीक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ना मैंने। किसी के चेहरे पे हंसी नहीं आ रही, हंस लो भाई, क्या। तो ग्रेटिट्यूड का जो बेस है मैजिक बुक का, उसको कभी ना छोड़ेंगे। बाकी ये तो आपकी लाइफ को दूसरी तरीके से चेंज करता चला जाएगा, लेकिन जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। अरे मैं बार बार बताती हूँ, वो इसीलिए बताती हूँ कि बिना ग्रेटिट्यूड के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ग्रेटिट्यूड और गॉड्स पावर, इन दोनों चीजों को जब साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, साथ में लेके चलेंगे, तो क्या होगा, चॉइस ही नहीं रह जाएगी आपके पास किस चीज की, पीछे मुड़ने के लिए, किसी भी तरह की हार को देखने के लिए। कुछ भी लाइफ में नेगेटिव नेगेटिव वही होता है ना जो आपको पसंद ना आए, तो वो चॉइस के नाम पे वो रह ही नहीं जाएगा। हाँ जी, तो अब बताइए अब क्या क्वेश्चंस है, और कहाँ क्या डाउट आ रहा है, क्या चीजें हो नहीं रही हैं, क्या हो रही हैं। मैम, जब आपने बोला मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो करेक्ट क्वेश्चन है या नहीं और बोलना चाहिए या नहीं, बट आंसर्स करें क्या, आप बोलिए चलिए। जैसे आपने बोला देर इज ओनली वन गॉड, तो हम लोग क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग इतने सारे गॉड मानते हैं, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते, क्योंकि मतलब हम लोग क्या है ना, वो बचपन से बस मानते जा रहे हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है कभी। अब यहाँ पे पहुंच गए हैं तो अलग अलग लोग मिलते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इंडिया में तो कोई एक दूसरे से ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कि अच्छा तुम इसको क्यों मानते हो उसको, बट यहाँ पे अच्छा आप गणेश जी को क्यों मानते हैं, और जैसे हमें ऑफिस में ये पूछा गया अच्छा सबसे पॉपुलर भगवान कौन है आपके, तो वो आंसर कर मतलब वो कैसे बताएगा कोई कि पॉपुलर कैसे हैं, या और अगर सारे गॉड वन हैं तो फिर हम लोग इतने सारे फॉर्म्स को कैसे मानते हैं। चलो कृष्णा जी और राम जी का अलग अलग अवतार हुआ, वो एक बार को माना गया, लेकिन जैसे ब्रह्मा और वो सब तो एक ही टाइम भी बहुत लोग थे ना, तो उनको कैसे जस्टिफाई। किसी को कुछ जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है पहली। ठीक है, और आपको अगर पता है कि पॉपुलर भगवान कौन है तो वो उनको बता के काम खत्म करिए। ये सब बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अपने क्लैरिफिकेशन पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उस चीज के लिए जानना जरूरी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आप कर रहे हैं, और राम कृष्ण और बहुत सारे जो हैं ये सारे भगवान। देखिए, आपको भी पता होगा कि भगवान राम का अवतार है ना, विष्णु का अवतार भगवान राम, फिर कृष्ण जी आए। तो ये इनका अवतार हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने इनको भगवान माना। क्यों माना? क्योंकि उनकी इतनी अच्छी क्वालिटीज जो थी, उनको देखते हुए हमने उनको उनके आगे सिर झुकाया और उनको भगवान मान लिया। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको शायद अभी पिछले क्लासेस में भी बताया होगा कि आप जब भी किसी भी सोल से, आत्मा से आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो वो बात आपकी वहां पहुंच जाती है। अच्छा चलो, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक एक्सट्रीम लेवल की जो प्योर सोल होती है एज ए अवतार, तो आपकी बात तो वहां पहुंचनी पहुंचनी है, प्लस वो आपकी हेल्प भी करते हैं। ठीक है। ये एक राम और कृष्ण की बात हो गई है। मेन जो आपको समझ में आ रहे हैं वो तो कोई और ही है। मेन जो है वो कोई और ही है। आपने देखा होगा कि ये सारे लोग जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो एक तरीके से के ध्यान मग्न में रहते हैं। ठीक है। शिव जी को भी तो बताते हैं, कहते हैं कि ये सृष्टि के रचयिता हैं, तो सबसे बड़े तो शिव जी ही हुए। पार्वती और शिव जी ने ही तो देखिए, सृष्टि। रचयिता अलग है, वो पालनहार अलग है, और विनाशकर्ता अलग है ना। तो विनाशकर्ता है वो, रचयिता नहीं है। रचयिता तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने रचना की है। पालनकार विष्णु जी हैं। तो और एक चीज और है कि इन सब की जो कहानियां हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताई गई है। कहीं कोई मैच नहीं कर रहा। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां दूसरे तरीके की सारी चीजें हैं, नॉर्थ इंडिया में दूसरे तरीके से हैं। तो बहुत सारी इनके ऊपर रिसर्च करी जा चुकी है। लेकिन मेन चीज यही है कि मेन भगवान जो है वो
है कि भाई जैसे में हम लोग हैं तो हमारे सबके साथ रिश्ते अलग अलग हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी हम लोग अलग अलग रूप में उनको देखते हैं तो अलग ही मानते हैं। जैसे बेटी है, बहू है, बेटा है, उसी तरह से भगवान के रूप को भी ऐसे मानते तो जो मेन भगवान है उनका कोई भी आकार नहीं है, वो निराकार है। वो इसीलिए वो एक ही है, निराकार उनको कहा जाता है। उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कुछ अता पता नहीं है, और वो एक ही है। उसके बाद आप चाहे जितनी लाख कैटेगरीज बना लें, वो चीज अलग है। उस कैटेगरी बन गई, सब कैटेगरी बन गई, और कुछ हो गया। नहीं तो व्यक्ति की सुविधा के लिए उनको आकार और रूप दे दिया गया ना, ऐसा आप मतलब बिल्कुल ऐसे तो निराकार, हाँ, इमेजिन कर सकते हैं कि जो भगवान आकार ऐसे दिया थे। गया है, अब वो तो हमने अपने ही हिसाब का दे दिया ना। हम एज ए ह्यूमन जो सोच सकते थे, उस समझ के अनुसार उसको एक वो दे दिया गया है कि वो इस तरह के भगवान होंगे। वही बात है कि जैसे तरह आप बोल, चीजें हैं। नि, निराकार आप बोल रहे हैं, वही है, निराकार ही है उसका। सिर्फ वही अपने अपने हिसाब से राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो। बहुत सारी तो जगह मैम आपने देखा सबका होगा, लोकल अलग अलग। भगवान भी होते हैं, है ना। मतलब लोकल देवियां भी होती है, वहां की एक अलग देवी को पूजा जाता है। तो ये, अब जैसे मान लो कि पूरा एक गांव है, वहां पे उस गांव की एक अलग देवी बन गई, उनको अलग तरीके से पूजा जाता है। अब कोई बाहर से आ रहा है तो उस चीज को नहीं मान पा रहा है कि नहीं, अरे मेरे तो भगवान कोई और है, ये कैसे हो सकते हैं। लेकिन वहीं के लोग उनको बहुत ज्यादा मान रहे हैं, तो फिर क्या होता है, उसी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटे उस पे बताया गया है। अब आप फिर वही हो गया कि राम को देख लो, फिर कुछ लोग कहेंगे अल्लाह है मेरे, कुछ कहेंगे कि जीजस है, कुछ ये। तो ये सब अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े वाली करने वाली बातें हैं। आप, इसीलिए मैंने कहा कि इस सब में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बस एक ही ईश्वर है, और मुझे उससे अपना कनेक्शन बनाना है। और अगर कोई कृष्ण को ज्यादा मानता है, राम को ज्यादा मानता है, तो उससे हम लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो राम, वो कृष्ण, चाहे वो विष्णु कह लो, वो सब एक ही है ना। सब कुछ एक ही है। मैम जो सबको एक अलग अलग उनका एक पोजीशन दिया गया है, एंड फिर उसके हिसाब से जैसे हमारे इसमें बोला गया है ना, जैसे सरस्वती माँ है तो बच्चों को, और जो भी स्टडीज करते हैं तो उनको वर्कशिप करो, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो तो गणेश जी की पूजा पहले करो। तो फिर जब सब एक ही है तो फिर ये मतलब ऐसे क्यों, मतलब हमको मतलब बताया गया है ना कि हाँ मतलब हर एक भगवान के पीछे कुछ ना कुछ अलग अलग सिग्निफिकेंस है। उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी अलग अलग दिन बनाए गए हैं कि हाँ इस दिन इनको सेलिब्रेट करना है, इस दिन इनको सेलिब्रेट करना है। तो ओवरऑल मतलब हम सब डिस्ट्रीब्यूट है ना, मतलब हर एक का अपना अपना काम है और उसके हिसाब से हमको बताया गया है कि के पीछे भी ये सब जितने भी किया है अभी, वो भी देखिए ऐसा है कि जो ये रिचुअल्स होते हैं ना, कि इनको मानो, इनके साथ ये चीजें जोड़ दी गई हैं, इस चीज को करने के लिए इसे सेलिब्रेट करो, इस दिन को करो, सेलिब्रेशन मोड में रहो। उस सब के पीछे सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या मैसेज जाता है, उसी के ऊपर है। अब जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि भगवान मान लो, सिर्फ अभी सिर्फ भगवान, तो मतलब आपके दिमाग में तुरंत ये मैसेज गया कि दैट इज मतलब प्योर, है ना। अभी सरस्वती जी का अगर आपके दिमाग में, दैट मीन्स पढ़ाई। इसी तरह सेलिब्रेशन को जोड़ दिया गया। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इंडिया में, मतलब आप ऐसे अगर देख लो कि हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल के रूप में मनाए जाते, हर दिन, कहीं 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 कहीं। क्यों? बिकॉज लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, और ये हम न भूलें, इसलिए हमें ये तरीके तरीके बता दिए गए। और ये बहुत अच्छा है। अगर इसे देखो, कोई भी चीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर हम चीजों को अच्छाई उसमें ले, हाँ ठीक है, हर दिन खुश रहने का तरीका था ये। सब लोग मिलजुल के उस चीज को मनाते थे। और अभी वो चीजें धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। कम नहीं, बहुत कम होती चली जा रही तो मैम वो कॉन्सेप्ट मतलब जो है वो मतलब वो सही है, मतलब कि हाँ मतलब जो बताया गया है कि कुछ अच्छा काम करो तो गणेश जी की पूजा करो, कुछ अगर आप डर रहे हो तो हनुमान जी को याद करो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो ये सब चीजें मतलब जो भी है ये मानना चाहिए, मतलब कि अगर है। हम अगर ये मान लें कि सब एक ही है तो फिर हम इतना डिफरेंट क्यों डिवाइड करते हैं ना कि हाँ भाई अब लक्ष्मी जी की पूजा कर लें। अभी तक आप क्लास फर्स्ट में थे तो आपको दूसरी तरीके से चीजें बताई जाए, अब आप फिफ्थ में पहुंच गए तो दूसरी तरीके से चीजें बताई जाती हैं।
ना, बेस वही है लेकिन चीजों को बताने का तरीका हो गया। अभी कुछ लोग उस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं। अभी जैसे आपने कहा ना कि डर लगे तो तुरंत हनुमान जी को याद करो, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इस तरह की जब आप चीजें पढ़ रहे हैं कि द पावर इज इन विद इन यू, तो आपको डर ही कैसे लगेगा? आपको यही बताया जा रहा है कि डर तो होना ही नहीं चाहिए अंदर। किस चीज का डर? ये भूत प्रेत जादू टोना, ये इन चीजों का। तो और मैम ये कॉन्सेप्ट तो अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे मतलब अभी हमने मतलब वो होता है ना कि मतलब गुट्टी की तरह हमको बचपन से बता दिया गया है कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तब हम अब बच्चों को कैसे अप्रोच करेंगे ना, इसमें मतलब तो बच्चे लिखा तो है ना, वैसे भी। इसमें देखो सेकंड पॉइंट में लिखा था कि बच्चों के अंदर अंधविश्वास बिल्कुल भी न डालें। बच्चों के अंदर ये चीजें बिल्कुल भी न डालें। कि हम तो चलो अपने आप को सुधार रहे हैं, अपनी रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके तो रीप्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो इतना सब अंदर घुसा है उसको हटाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमने मैम लेकिन वही बहुत मुश्किल है ना चीज है, जैसे कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जैसे आप बोल रहे थे ना कि सेलिब्रेशन होते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता है। फिर उनका क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन भी आता है, ओके हम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम गणेश जी को ऐसे क्यों करते हैं कि भाई हमको कुछ करना है तो पहले गणेश, मतलब अब हमारे लिए तो हम वो चीज क्लियर हो रही है कि भाई जो भी है सब एक ही है। ये बस हमारे माइंड में डाल दिया गया था, वो चीजें हमारे लिए क्लियर है, लेकिन बच्चों को किस तरीके से मतलब बताया जाए जैसे थोड़ा। आपने बताया ना सेलिब्रेशन, मतलब उसमें कोई बुराई तो है नहीं। हम सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं, है ना? चाहे इनके बहाने करो चाहे उनके बहाने करो, सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं। और वो सेलिब्रेशन में भी फायदा है क्या? बॉन्डिंग। सिर्फ अकेला आदमी तो सेलिब्रेट नहीं करता ना, कई सारे लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज का अलग इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पर। नॉट ओनली मेंटल, हर चीज पे पड़ता है। वो चीज एक अलग है। और धीरे धीरे यही मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। अब आप देख रहे हो, है ना, हमने शुरू से सीखा लॉ ऑफ कर्मा, कर्म कर्मा। एक टाइम पे आके पता चला कर्मा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक टाइम पे आके पता चला अरे इतने सारे भगवान हैं, इनको इनके आगे हाथ जोड़ो, इस हर चीज में भगवान है, इनके आगे हाथ जोड़ो। और अभी क्या हो रहा है? कहाँ गए सब? तो कोई भी चीज गलत नहीं, कोई भी चीज सही नहीं है। मैं अगर कहूँ कि ये नॉन लिविंग थिंग है, ये पढ़ाई, ये मेरी कॉपी पेन, ये सारी चीजें हैं, इनमें भगवान है, सरस्वती माँ है, तो मैं गलत हूँ? नहीं। मतलब दोनों चीजें सही हैं। इनमें भगवान है या नहीं है, क्या क्या समझ में आ रहा है? अब आप उन्हें नाम दो सरस्वती, या उन्हें नाम दो गणेश जी, या क्या? हमने यहाँ पे नाम दे दे के सबको वो सेट कर रखा है कि हाँ भाई, आ, हर चीज को हम, चाहे सूर्य देवता हो, चाहे जल देवता हो, चाहे वृक्ष की भी पूजा करते हैं, हर चीज की पूजा करते हैं। हर चीज में हमने देवता देवी को साथ दिए हैं। तो उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे तब तक हैं जब तक आपका दिमाग बिल्कुल सही है, विदाउट एनी फियर। नुकसान तब शुरू होता है जब आपको लगता है कि मुझे इन चीजों से डर है। ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा करूंगी तो कोई भगवान मुझे कुछ वो कर देगा, तभी नुकसान होना शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मुझे गलत काम नहीं करना है, बिकॉज वही पावर मेरे अंदर भी है। थैंक यू मैम। दीदी ये सारे जो जितने सारे गॉड है ये सारे एग्जिस्ट तो करते ही हैं, अभी भी कर रहे हैं ना, सब अलग अलग हैं तो। सब अलग अलग हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो भाई, ये जो मैं बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको कह दे रही हूँ कि कोई है ही नहीं, सिर्फ आप ही आपको, ऐसा नहीं है, सभी हैं। लेकिन पावर किसी को नहीं देना है, पावर अपने पास रखना है। पावर अपने पास रखने का मतलब सीधा सा ये है कि किसी से आपको डरना नहीं है। ये जो डर वाली बात है ना, फियर, वही सब खत्म कर देती है। और जहां फियर हट गया, अच्छा फियर को हट, फियर क्यों लगाया गया था वो भी आप सुन लो। हर चीज के आगे हम लोग के फियर लगा दिया, रात में इस पेड़ के नीचे मत जाना, नहीं तो पता चला कौन सी क्या चुड़ैल घुस जाएगी। ऐसा भी था ना, तो पीपल के पेड़ पे, ठीक है। तो मतलब हर चीज के आगे फियर, डर घुसा दिया, ऐसा मत करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा। क्यों डर क्यों घुसा दिया? कंट्रोल में रखने के लिए। अभी वो फियर को हमें हटाना है। लेकिन अब देखो, यही अगर आप क्लास 1 के बच्चे को बोल दो कि फियर हटा दो, तो वो गलत सलत काम करने लगेगा।
अभी हम इतनी चीजों को पढ़ के आगे आ चुके हैं, इतना अपना बेस बना चुके हैं, ग्रेटिट्यूड का, लव का, है ना, इन सब चीजों का। और तब मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि फियर हटा दो, तो आप गलत काम तो नहीं करोगे ना। तो चीजें है भी, नहीं भी है भी, नहीं भी है, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए बस। कि हाँ भाई, मुझे कैसे अपनी जिंदगी जीनी है, बस इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है भी, है ही है, लेकिन अगर आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप कहीं भी जाके किसी भी प्लग में अपनी उंगली डाल लोगे। बच्चे को हमेशा यही बताया जाता है ना, ये छूना नहीं, डर मतलब उसके अंदर डर घुसा दिया था। उसी तरह से चीजों को किया गया है बस। लेकिन एक टाइम के आने के बाद उस डर को हटा देना है। कब? जब आपको समझ आ गई है, विजडम। डर इसका मतलब गुड सेंस में भी हुआ ना, जैसे डरा दिया। आप बोल रहे बच्चों को, जैसे इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना। हाँ बिल्कुल, और क्या। देखो, सारे जो इमोशंस हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए हैं। अभी अगर आप बच्चे को इस चीज के लिए ना डराओ तो वो तो हर जगह जाके यही करेगा। उसको आप समझा नहीं सकते ना ऐसे प्यार से। उसे क्या पता, वो तो जाके उंगली डाल ही देगा। उसको तो बताना पड़ेगा ना, उसे डराना पड़ेगा, भाई यहाँ मत करना ऐसे कुछ। नहीं तो ये 2 चैप्टर में एकदम हालत खराब हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। मैजिक ही सही था सबसे सही, कि बस ऑटोमेटिक काम करो और मैजिक देखो, बस इतना घुसने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बोलो और मजे लो। मैम सही में वो ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो ये जितना पढ़ा लिखा होता है जब सुनते हैं तब तो रहता है, तो लेकिन वो थैंक यू। जो इंस्टेंट वाला होता है ना जो चीज, वो थैंक यू ग्रेटिट्यूड, यही मतलब सबसे लेकिन पहले पता है, वही निकलता ये है। सारी जो नॉलेज है, ये आपको उस मकाम पे ले जाएगी कि ये जो आप कह रहे हैं ना, वो सिचुएशन आ जाती, वो सिचुएशन आना बंद हो जाएगी। आप ही बताओ, जो पहले जैसे बार बार ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, अब ऐसा कुछ होता है, उतनी सिचुएशन आती है। तो ये तो अभी हमने बस शुरुआत करी है ना। इतने सालों से तो हम कुछ वैसे ही जी रहे थे जीवन। मैम लेकिन एक वो थॉट प्रोसेस भी हो जाता है ना, जैसे कि मतलब चीजें, मतलब अभी घर में भी अब वही होता है ना, बहस जैसे तो होती ही रहती है, चाहे हस्बैंड से हो जाए, चाहे बच्चों से हो जाए, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। लेकिन अब वो सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती है कि भाई वो अंदर ही दिमाग में हम ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड ये है कि ओह ये तो सबसे अच्छा तरीका है, तो वो ही बार बार रिपीट होता है। तो ये बाकी जो चीजें हम सीखते हैं ना, भले सीख तो लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली लेके नहीं आ पा रहे, मतलब ना कि उसको भी हम उतने ही अच्छे से यूज कर पाए, जैसे कि अभी हम ये थैंक यू और ग्रेटिट्यूड वाले मोड को यूज कर रहे हैं ना, तो समवेयर ऐसा लगता है कि नहीं यही सबसे इजी है, तो यही कर रहे हैं हम और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इसकी वजह से शायद वो फोकस उधर जा भी नहीं पा रहा है कि मतलब चीजें हम कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो इंस्टेंट थॉट आता है ना, वो उस समय नहीं आता है कि ओके ये वाली चीज पढ़ाई गई थी तो इसको भी हमको इस चीज में करना चाहिए। वो कब होता है? जब आप एकदम पीस पे होते हो और फिर उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा गो थ्रू करते हो, ओके ये वाला चीज ऐसे करना चाहिए था, वो चीज वो जोन में आती है। लेकिन जो वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, वो उसमें से वही थैंक यू ही निकलता है, और फिर वही कुछ नहीं तो सिर्फ थैंक यू ही बोलते जाओ, ऐसा लगता है कि ठीक है चलो थैंक यू बोलते जाओ, बाकी सिचुएशन। और उसका रिजल्ट भी होता है कि सब काम डाउन हो जाता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है। तो उसको कैसे मतलब करें ना, मतलब हम सीख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर टाइम पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। वही मैं बता रही हूँ कि ये जो थैंक यू है, थैंक यू वर्ड ही है, ग्रेटिट्यूड जो है, वो इसी तरह की जो ऐसी कंडीशन आ जाती है उसके लिए ही है, उसके लिए ही अब आप समझ रहे होंगे कि हेल्पफुल है। लेकिन वो जो सिचुएशन आ जाती है, वो हो सकता है कि पहले आप देख रहे हो कि ज्यादा आ जाती थी, अभी क्या हो गया है, वो सिचुएशन ही कम आ रही है ऐसी। तो वो कम कैसे आ रही है? विद योर नॉलेज जो आपकी बढ़ती चली जा रही है, ये सारी जो विजडम है। अभी ये जो आज मैंने आपको ये सारे अफर्मेशंस बताए हैं, इनको आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, गॉड्स लव इज फ्लोइंग थ्रू मी। जब इस चीज को बार बार अपने मन में बोलेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और फिर इसकी कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं करनी है, ये सिर्फ चीजें आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अंदर डालनी है बस। काम सारे अपने आप होंगे। और वो जो थैंक यू वाली बात है, वो तो आपके जिसे कहते हैं ना, वो भाई है जैसे जादू की छड़ी, कुछ हुआ नहीं कि बस थैंक यू वाली छड़ी घुमाओ, काम सही। चलिए ठीक है फिर। जी।